अपने जुर्म के आसार मिटाने आए हो? अगर तुम सहरी के लिए आए हो तो तुमने देर कर। नहीं, असल में मुझे नींद नहीं आ रही। गोली खा लो भाई। मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा। मैं काफी अर्से से सो नहीं पाया। कुछ कहना चाह रहे हो तुम? मैं सच पूछो तो तुम्हारा गुमान सही था रामीन। मुझसे गलती हो गई है दीना के हवाले से। मेरी मदद करो रामीन। इंतजार किस बात का? दीना, 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 दीना। यहां तो नहीं है। कहां छुपाया तुमने उसे? गूंगे क्यों बन गए हो? बात करो। हीटर रूम में देखता हूं। यहां भी नहीं है। क्या किया तुमने शाहीन? क्या किया तुमने शाहीन? बाग के निचले हिस्से में है। घटिया आदमी। दीना, 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 दीना। रामीन, मैं पापा के सर पे आफत जाना चाहता था। तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं था मुझे। चलो बच्चों जल्दी करो भाई। इस लड़के से कहो जल्दी आए, मैं सहन में उसका इंतजार कर रहा हूं। जी अच्छा। रामीन, रामीन, गिरिया मत करो कि किस्मत ने अगर तुम्हें मुझसे जुदा कर दिया। रुको, रामीन मामू आ जाए, अभी चलते हैं। बाबा, बाबा मुझे लगता है कि रामीन चला गया। बाढ़ में जाए, स्विच ले आओ, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बाबा मेरा मतलब है कि उसका रोजमर्रा का जाना नहीं है। क्या मतलब? कि मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूं? हां, क्या ये ऐसे शख्स का कमरा लगता है जो वापस आने के लिए गया हो? तुम कह रही हो कि वो सिर्फ अपना मोबाइल और बैग अपने साथ ले गया है। उसके वर्जिश के सामान का बैग क्यों खाली है? हाँ, उसका सूटकेस कहां है? उसके जूते और अलमारी के कपड़े कहां हैं? पूरे कमरे को छान मारा मैंने। उसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट कहां है? कुछ बोलोगी या मैं थप्पड़ मार के तुम्हारे मुंह को खूना खून कर दूं? मुझे ये शोर शराबा क्या हो रहा है? अरे तुम कब नींद से जागे कि मुझे पता ही नहीं चला। क्या इस खंडर में कोई सुकून से सो सकता है? कल रात जब मैं सोने आया हूँ तो एक ने दरवाजों को जोर से मार के बंद किया था। सुबह कौन सा हम सो सके? ओ, बाबा, क्या रामीन चला गया? अरे अब क्या करेंगे? मुझे ये गुमान था। माफ कीजिएगा, टाइम क्या हो रहा है? 9 में 20 मिनट कम है। शुक्रिया।
लगता है तुम्हें बुरी तरह धोखा दिया गया है। मेरे ख्याल से तुम्हारे भाई को तो अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गवाही देने आया हूँ मैं। पौने घंटे से तुम्हें एक टिक देखे जा रहा हूँ, अलबत्ता बाज ऐसों के साथ जो सामने आने की हिम्मत नहीं रखते थे और चले गए। ये लो, और खुद फोन करके देख लो कि अपने बाप को फंसाने के लिए क्यों नहीं आया। भाईजान 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 भाईजान, माफ कीजिएगा, यहाँ कोई थाना है? जी? मैंने कहा यहाँ कोई थाना है? माफ कीजिएगा, यहाँ आसपास कोई थाना है? थाना उस पहले रोड के पहले चौराहे पर सीधे हाथ पे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। कोई बात नहीं। जी अच्छा जनाब, मैं खुद हर चीज को संभाल लूंगा। आप खामखा अपने आप को इन मौज़ूआत पे परेशान मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। तो तुम यहाँ हो? मोबाइल? बैठो। उसका मोबाइल तुम्हारे पास है? मोबाइल? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। क्या कह के गया है तुम्हें? क्या आज वो खुद अपना सामान लपेट के चला जाएगा? कल तुम और परसों दूसरे अफराद? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। जनाब आप अपना खून मत खौलाएं, यही बेहतरीन रास्ता है। कुछ दिन जरा सब्र से काम लीजिए ताकि आपके ये दोस्त और दुश्मन पहचाने जा सकें। मेरी तरफ से उसे कह देना कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक घर आने, दफ्तर खोलने और अपनी जिंदगी बनाने के ख्वाब भी ना देखे। कह देना उसे। वैसे जनाब आपको पता है कि अगर आप चाहें तो जो लोग आपके पास काम करते थे और बगैर बताए चले गए, उन्हें बगैर हिसाब किताब चले जाने के जुर्म की सजा दिलवा सकते हैं। जी हाँ, मेहरबानी करके इत्तला दे दीजिएगा। खुदा हाफिज। अम्मी, अम्मी आपकी दवाई। अम्मी, आप किससे बात कर रही थी? जी? आप हैं? जी हाँ, आप हैं। इत्तेफाक से मैं भी सोच रही थी कि कैसे वहां फोन करूं और कोई जलील को इत्तला न देते। बेटी, मुझे ये मत कहना कि तुम्हें भी उसकी इत्तला नहीं है। अम्मी, कौन है? बाबा की सेक्रेटरी है? हाँ। कहाँ थे बाबा जान? दुकान पर तो नहीं थे। आप रामीन के साथ थे? मुझे रामीन के साथ क्यों होना चाहिए? हाजी साहब, रामीन कहाँ है? उसकी माँ और बहन 2 घंटे से आपका और रामीन का मालूम कर रहे हैं। जब उन्हें नहीं मालूम कि रामीन कहाँ है तो मुझे पता होना चाहिए क्या? मैं कैसे जान सकता हूँ? उन्हें भी नहीं पता ना, जब ही यहाँ फोन कर रहे हैं। उसे मेरे पास आना था मगर नहीं आया। ये बताओ, तुम तो इस वक्त अपने कमरे में सो रहे होते हो ना? तुमने जगाया इसे? मैंने नहीं। मैं फोन की ट्रिंग ट्रिंग की आवाज से उठाऊं बाबा जान? वैसे कोई हर्ज है कि ये जानने में कि आप रामीन साहब के साथ क्या गुल खिलाना चाहते हैं लकड़ियों के अलावा? तुम इसलिए जानना चाहते हो कि तुम भी जाकर कोई गुल खिलाओ। कोई अंदर ना आए, मैं फोन करना चाहता हूं। पहले ही ऐसा रवैया था इनका मेरे साथ, अब तो एक जासूस की नजर से देख रहे हैं मुझे। ठीक है ना बाबा, इन बातों के बजाय झाड़ू उठाओ और कमरे में जाके। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? ठीक है, मत बताओ अकरम, लेकिन बिलाखिर मसले की जड़ तक पहुंच जाऊंगा। एक आध दफा उसी सड़क से मैंने उसे फोन किया था, आपको भी किया, मगर वो खुद फोन नहीं उठा रहा।
आप भी शायद मसरूफ थी। क्या कह रहे हैं अम्मी? उन्हें रामीन का पता है? उसकी गीबत ना हो। 1.5 घंटा मुझ ज़ईफ आदमी को सड़क पे खड़ा रखा और बाज लोगों के सामने भी मेरी हैसियत गिरा दी। मुझे कहा कि आऊंगा, मगर नहीं आया। अलबत्ता मुझे लगा कि अब वो अपने बाप के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहता। ये चीजें रामीन से बैठ नहीं है। अपना सूटकेस बांध के चला गया, सबको छोड़ के चला गया, मुझे और अपने बाप को। यहाँ तक कि वो लड़की भी जो क्या मालूम उसकी मंगेतर है, उसे भी खुदा के हवाले छोड़ के चला गया छोड़ के। क्या मतलब? उसकी मंगेतर को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ गया है? हेलो हेलो अम्मी अम्मी अम्मी, क्या हुआ है अम्मी? शाहीन शाहीन शाहीन, नीचे आओ, अम्मी बेहोश हो गई है। बाद में फोन करता हूँ। शाहीन शाहीन, 1 मिनट रुको, बस चिल्लाती रहती हो। अभी बाहर आता हूँ। अम्मी अम्मी, खुदा के लिए उठिए अम्मी, मेरी माँ। शाहीन, चाहो तो अभी इसी वक्त अपना काम छोड़ के आ जाओ, चाहो तो 3 महीने बाद आना, मगर अब तुम्हारा आना मेरे लिए और मेरे चोरीशुदा जवाहरात के लिए ला हासिल है। सिर्फ इतना बता दूं कि जब आओगे तो मेरे साथ अपने उस वकील का मामला हल कर देना, वरना मैं खुद उसे पुलिस के पास ले जाऊंगी और इसी तरह अपने जवाहरात दोबारा बना लूंगी। सियामिक, मुझ पे मत चीखो। मुझसे क्या वास्ता उस बेतुकी लड़की ने तुम्हें फोन करके क्या बकवास सुनाई है? यहाँ सुसन गवाह है। मैं उसके कमरे में जाती हूँ, देखती हूँ, वो वहां नहीं है। उससे पूछो कहाँ थी तो कहती है गुसल खाने में थी। झूठ मूठ, लोमड़ी और उसकी दुम हो गई तुम और वो तुम्हारा चेला। बल्कि ये रहे तुम और वो रही चोर लड़की। अब जाओ, जहाँ दिल चाहे ढूंढो उसे, मगर अब मुझे फोन मत करना। क्या है? जवादी साहब फिर से मालिक की गाड़ी लेके घर में आ गए हैं। सुजन साहिबा, मैं खुद बता दूंगा उन्हें। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, माफी चाहता हूँ कि बेवक्त जहमत दी मैंने। सिर्फ आपकी इत्ला के लिए ये अर्ज करना था कि मैं डॉक्टर बोस्तानी की क्लिनिक के इतराफ के 4 थानों को देखकर आया हूँ। उनमें से किसी ने भी कल असर के वक्त से न कोई ऐसी भागी हुई लड़की को देखा है जिसकी जेब में सोने और जवाहरात हों, और न ही किसी को आपकी अलामात के साथ देखा है जिसने जाके चोरी की शिकायत की हो। और घर के इर्द गिर्द के थानों की तो बात ही मत कीजिए, वहाँ पे भी होकर आया हूँ। ओ आए तो मेरी बला से। क्या ये कोई तबेला है जो तुम मुंह उठाए चले आते हो? मोहतरमा, अब खत्म कीजिए ये तमाशे। ये मैं भी जानता हूँ कि वो लड़की चोर और भगोड़ी नहीं है, और आप सूजन साहिबा और साहिब खुद भी जानते हैं। सिर्फ ये बताइए उसे कहाँ छोड़ाई? तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? सूजन, जाओ अपनी साहब को बुला के लाओ, जाओ। जी अच्छा। मोहतरमा, मुझे मजबूर ना करें कि मैं बाग के पास वाले थाने पे जाकर इत्ला दे दूं और वो लोग खुद आकर जबरदस्ती आपका मुंह खुलवाएं। घर के दरवाजे का रिमोट यहाँ रख के जाओ, जो दिल में आए वो करो। अब जिसे जवाब देना चाहिए वो तुम हो, जो इस बर्गर लड़की को घर में लाने के जरिए मुझे और मेरे शोहर को धोखा देना चाहते थे। हिंगामा साहिबा, वो लड़की नहीं जानती वो कौन है और कहाँ से आई है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि उसे कहाँ छोड़ाई है। उसके इतराफ की कोई जगह बता दें। कहाँ? तुम चाहते हो तुम्हें सच सच बता दूं? हो सकता है कि तुम अपनी इन हरकतों से श्यामिक को बेवकूफ बना लो और उसके यहाँ वाले बेटे का किरदार अदा करो, मगर मेरा इस दुनिया में सिर्फ एक बेटा है, जिसे अगर दुनिया की कोई चीज ना मिले तो मैं उसे किसी और का भी होने नहीं दूंगी। तुम खुद रास्ते के बीच में आए थे और अपने इस बामकसद तवाफ करने से मेरे बेटे के मुंह के निवाले को छीनना चाहते थे। याद है ना तुम्हें? क्या हुआ जवादी साहब? अब्दी साहब, इन साहब को गेट का रास्ता दिखाइए। गाड़ी की चाबी और गेट का रिमोट भी इनसे ले लो। आइए चले भाई, जो भी मसला है बड़े साहब के आने तक रहने दें। 1 मिनट अब्दी साहब, मैंने ये गाड़ी आपसे नहीं ली जो आपको लौटाऊं। सिर्फ दुआ कीजिए कि साहिब के आने तक मैं इस लड़की को सही सलामत ढूंढ निकालूं, क्योंकि अगर साहब आ गए तो सबसे छोटा काम मैं ये करूंगा कि उनका बेटा होने से इस्तीफा दूंगा, मगर ये काम मैं उस थाने पर जाने के बाद करूंगा जिसका मैं आपको बोल चुका हूं। श्यामक को आने तो दो, फिर मैं देखती हूँ कि हम दोनों में से किसको निकालता है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो अब्दी साहब? जाओ, जबरदस्ती घर का रिमोट इस बेगैरत नमक हराम से छीन लो। जाओ जाओ। लड़की,
कहाँ चलती चली आ रही हो तुम? चलो चले, साजन कह रहा है इतना काफी है। एक मिनट, यहीं कहीं है। 2 घंटे से यही बोल रही हो कि यही कहीं है। आओ चलें। मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल रही। तुम सच भी कहो तब भी ये सड़कें सारी एक जैसी हैं, यहाँ तुम नहीं ढूंढ सकोगी। आइए चलें। आपको इलाके का नाम भी नहीं मालूम, और फिर ऑफिसर साहब ने काफी नरमी दिखा दी जो ढूंढने के लिए रजामंदी दे दी कि शायद इस तरह मिल जाए। आइए चलिए। ठीक है, 118 से मालूमात लो। नौरोजी से कहो कि वो डॉक्टर को ढूंढ निकाल सकता है या नहीं। जी अच्छा। ठीक है कामलिया साहिबा या कोई वाली मोहतरमा या कुछ भी, आप तो नाकाम लौटाएं। अब बताइए आपका क्या करूं? मुझे नहीं मालूम साहब। देखो, ये मेरे सर पे चोट लगी है और मैं भूलने लगी हूँ वाला किस्सा। तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ जो फिल्मों में यही सब चीज़ें देखती रहती हैं, मुमकिन है अच्छा अंजाम ना रखती हूँ। सच पूछो तो हमारी नज़र में तुम एक भागी हुई लड़की हो जिसे हमें भागी हुई लड़कियों के महकमे में भेजना होगा। मगर तुम्हारी जिस बात से मैं भी दो राय पर खड़ा हो गया हूँ वो ये है कि जो तुमने कहा कि कोई तुम्हें मारने की नियत से कुएं में फेंक गया है और वो हार भी नहीं मान रहा, ये मैं समझ नहीं पा रहा। ये तो हशमतियान साहब और उनके वकील का गुमान है जो कि उन्होंने मुझे भी बोल दिया। ठीक है, हशमतियान हो या कोई भी, बहरहाल इसका मतलब गलत इरादा है। तो खुद ही चुन लो, या तो भागी हुई लड़कियों का महकमा जो कि हमसे 2 ही सड़कों के फासले पर है, या फिर कोर्ट जाके मुजरिमाना फाइल बनवा के और फिर शायद आखिर में जेल वगैरह। मैं जो कुछ जानती थी मैंने आपको बता दिया। मैं मिसेस हशमतियान के साथ, जिनका नाम हंगामा है, वो तो मुझे नफ्सियात के डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी। फिर उस खातून ने, चूंकि मैं उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी, उसने मुझे 20 सड़क पर उतार दिया और ये बोला कि मैं गाड़ी पार्क कर कर आती हूँ और फिर वापस नहीं आई। यही सच है। मगर इस जगह पे दूर नजदीक में बड़ी मुश्किल से कोई आम डॉक्टर मौजूद होगा। जानती हूँ, मैं भी रात तक उस सड़क पर भटक रही थी कि आपके सिपाही ने मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया। अरे लड़की, तुम्हें कैसी ये तवक्को है कि मैं एक ऐसी दास्तान का यकीन कर लूँ? फर्ज कर लेता हूँ कि जब तुम इस हशमतियान के साथ बाग से घर आ रही थी तो आधे रास्ते सो रही थी, लिहाजा तुम्हें नहीं मालूम कि ये बाग कहाँ है। लेकिन खुद तुम्हारी बात के मुताबिक तुम 3-4 दफ़ा हशमतियान के घर से कपड़े वगैरह लेने के लिए घर से बाहर गई हो और वापस भी आई हो, फिर भी तुम्हें ये याद नहीं रहा कि उनका घर कहाँ है? वो जो 3-4 दफा का आप कह रहे हैं, मैं हर दफा खुद आंटी के साथ थी, खुदा की कसम। हर दफा एक अलग रास्ते से गए थे हम। पहली बार कहने लगी कि पहले पार्लर जाएंगे फिर खरीदारी के लिए जाएंगे। दूसरी बार हम बाजार से सीधा सीधा घर आ गए, मगर रास्ते में इतनी बातें की उसने कि मैं समझ न सकी कि हम कैसे पहुंच गए। तीसरी बार तो यही आखिरी बार था। मैं जब से उनके साथ गाड़ी में बैठी हूँ, कहने लगी चलो भाई डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले बोल दो हाँ या ना। ऐसा लगता है कि मुझे ये मानना ही पड़ेगा कि एक पागल मर्द की पागल बीवी तुम जैसे पागल को पागलों के डॉक्टर के पास लेके जा रही थी। मैंने आपसे झूठ तो नहीं कहा, आखिर कैसे कहूं कि आप यकीन कर लें। देखिए पुलिस अफसर साहब, मुझे 1 मिनट भी तन्हाई में बैठ के ये सोचने की मोहलत ही नहीं दी कि आखिर मैं हूं कौन। बहरहाल मैं भी तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरा सकता। फर्ज कर लेते हैं कि हशमतियान इतनी जल्दी सफर से ना लौटा या उसकी बीवी ने अपना मुंह ना खोला, उसे कब वापस आना था? पता नहीं। उनकी बेगम ने कहा था कि 3-4 दिन में आ जाएंगी, वो भी उनके सामने ही कह रही थी। 3-4 दिन? माफी चाहता हूँ ऑफिसर। बोलो। नौरोजी कह रहा है अगर इस डॉक्टर का पूरा नाम हमें मालूम होता तो आसानी हो जाती। अभी इसने 6 नफ्सियाती डॉक्टरों की तफसीलात निकाली हैं जिनके नाम बूझता नहीं है, जिनमें से पहला तो अपना मतलब बंद कर चुका है, और दूसरा, चौथा और 5वां नाम जिसके नीचे उसने लकीर खींची है वो सब कहते हैं कि किसी भी हशमतियान नामी शख्स को नहीं जानते। ये छठा जो है उसके घर का नंबर है। उसकी बीवी कह रही है कि 1 हफ्ते से सफर पर गया हुआ है। रह जाता है ये तीसरा। इस डॉक्टर के नाम का पहला हिस्सा है असमत, और कल से अब तक उसे जितने भी फ़ोन करते हैं उसका मतलब पर जवाब नहीं मिलता। क्या उस डॉक्टर का नाम असमत था? कुछ याद आ रहा है तुम्हें? पता नहीं। ओहो,
कोई जबरदस्ती है क्या? देखो, ये तुम्हारी आखिरी हरकत होनी चाहिए कि जो तुम मुझे फोन पे नहीं बताते और यहाँ बुला लेते हो। मेरी अपनी भी मसरूफियात होती बस है। अब हल्के हो जाओ और गाड़ी से नीचे उतर आओ। महमूद, अपनी बात करो जल्दी। जिसकी तवक्को थी आपसे नहीं हुआ। अरे बाबा, क्या होना चाहिए था? भाई मुझे तुम्हारे भाई के जाने की इत्तला नहीं मिली। देखो शाहीन, जब से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ यही सोच रहा हूँ कि कहीं मेरी तुम्हारे भाई के मुतालिक नसीहतों ने उल्टा काम कर दिखाया। बजाय इसके कि तुम अपने बाप के फुकदान के बारे में कुछ सोचते, तुम अपने भाई के फुकदान के नताइज के बारे में सोचने बैठ गए। समझ रहे हो ना? बिल्कुल दीना के अगवा की तरह। ये बताओ, तुम्हारे भाई का मामला भी तुम्हारा धोखा तो नहीं? बात सुनो, मैं अभी आके तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा, समझे? तुम मुझसे चाहते क्या हो आखिर? इतना जोश मत दिखाओ शाहीन साहब कि अगले को इससे तुम पर मजीद शक होने लगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए चूजे, मुझे जो चाहिए था वो समझ गया हूँ। तो तुम मेरा मुंह खुलवाना चाहते थे, है ना? हाँ? जहमत मत उठाओ, मुझे खुद रास्ता पता जाने का। अब जब कि तुम यहाँ आ गए हो शाहीन साहब, तो तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। मुझे पता नहीं कि तुम्हें इसकी इत्तला थी या नहीं कि तुम्हारे गए हुए भाई को आज सुबह मेरे बाबा से मिलना था। लगता है तुम्हें नहीं मालूम था। इसकी ज्यादा तफसीलात तो मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे ख्याल से वो जिस भी वजह से ना जा सका उसमें तुम्हारे बाप का तुम्हारे कोई फायदा था, है ना? लेकिन महमूद अगली साहब, मुलाकात तक, एक इंशाल्लाह बार फिर से मुलाकात मुझे तक फोन करो या तुम्हारा मेरे पूरे पास बिस्तर आओ लपेट तो जाने वाले सही भाई मैं का मामला भी तुम्हें खुल खा चुका जाऊंगा। होगा। लेकिन महमूद साहब, एक बार फिर से मुझे फोन करो या मेरे पास आओ तो सही, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कातिल